परम पूज्य श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री श्याम नारायण चार्य जी महाराज के पावन चरणों में दास का साष्टांग प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रथ श्री रामचरितमानस के बालकांड में बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान शिव मां पार्वती का विवाह मैनावती जब अधीर हो गई, परेशान हो गई, भगवान का रूप देख करके भगवान भोलेनाथ गोवर्धनी विराट रूप बनाए हुए हैं, शरीर पर भभूति लगा रखी है और सांप बिच्छू ततई हैं, उनके शरीर पर शोभायमान है। सब कहते तो दुनिया तो घोड़े की घुड़चढ़ी करती है, कोई बग्गी में आता है, लेकिन ये व्यक्ति कैसा है, ये कैसा दूल्हा है जो बैल पर चढ़कर आया। और बारात में लोग नए वस्त्र धारण करके आते हैं, या कोई मोटा, कोई पतला, कोई काला, कोई अंधा, कोई लंगड़ा लूला, किस प्रकार के लोग हैं। बारात चढ़ रही भोलेनाथ की, अर्चन करने माता मैनावती जाती हैं। तेहि अवसर नारद सहित अरो ऋषि सप्त समेत समाचार सुनी तुहिन गिरी गबुरी तुरत निकेत। समाचार को सुनते ही पर्वतराज हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषि को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सही समझावा पूर्व कथा प्रसंग सुना। मैना सत्य सुनहु मम बानी जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा मैना को सुनाई, सबको सुनाई और कहा कि हे मैना, तुम मेरी बात सच्ची सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है, माँ दुर्गा है। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है। अपनी इच्छा से लीला शरीर धारण करती है। पहले दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। सारे जगत में ही प्रसिद्ध है।
एक बार उन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया। इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्म सीता जी का वेश धारण कर लिया, और सीता जी का जब वेश धारण किया, सिया वेश सती जो कीनी तेहि अपराधी शंकरी परिहरी, हरि बिरह जाई बहोरी मातु पितु के यज्ञ जो गान लिजरी। अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति लागी दारुण तप किया, अस जानी संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया था। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर महायोगाग्नि में भस्म हो गए। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह को छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा शिव जी की प्रिया है, उनकी अर्धांगिनी है। सुनी नारद के वचन, सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। हर क्षण बहु व्याप्य सकल पुर घर घरिए संवाद। नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया, दुख मिट गया, और क्षण भर में ये समाचार सारे नगर में घर घर में फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मगन हो गए। उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे। सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उनके अनुसार अनेक भांति भांति की जुनार हुई। जो रसोई बनी, जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहां की जुनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगी। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, बिंज व्यंज बचन सुनावही। भोजन करी सुर अति विलंब, विनोद सुनि सच पावही। जेवंती जो बढ़ियो आनंद, समुख कोटि हूं न परे कहियो। अचवाई दीने पानी गबने, बास जय जाको रयो। आज भी कहीं कहीं प्रथा है, जब दूल्हा और दूल्हे के साथी भोजन करते हैं तो जो वधु पक्ष के लोग हैं, वधु पक्ष की जो महिलाएं हैं, वो मीठे मीठे स्वर में गालियां देती हैं। ऐसे यहाँ पर भी मीठे मीठे स्वर में गालियां देने लगी, व्यंग भरे वचन सुनाने लगी, और देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। और भोजन कर चुकने के बाद सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देकर देवताओं को बुलावा भेजा। सब देवताओं को आदर से बुला लिया। सबको यथायोग्य आसन दिए। वेद की रीति और वेदी सजाई गई।
सुंदर स्त्रियां श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर अत्यंत एक सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को से नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती को बुलाया, सख्य श्रृंगार करके उन्हें ले आई और पार्वती जी के रूप को देखकर सभी देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कौन कवि है जो सुंदरता का व्याख्यान करे, वर्णन करे। जगदम्बिका जानी भवभामा, जगदम्बिका जानी भवभामा, सुरनि मनहि मनि कीनि प्रणाम, सुरनि मनहि मने कीनि प्रणाम। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन उनको प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा को नहीं कहा जा सकता। कोटिहु बदनी नहीं बने बरिनति जगी जननी शोभा महा, सकुच ही कहते श्रुति से शारद मध्यमति तुलसी कहा। छवि खानी भातु भवानी गमनी मध्य मंडप शिव जहां, अविलोकी सकई न सकुच पति पद कमल मनु मधु करुता। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सच्चे जाते हैं, तब मन बुद्धि तुलसी किस गिनती में। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहां शिव जी थे वहां गए। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकते, परंतु उनका मन रूपी भोरा तो वही रसपान कर रहा था। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती जी की संतान है, अभी विवाह से पहले ही भी कहां से आ गए। महामुनियों ने वे सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुछ लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़ उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पित किया। और जब महेश्वर तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्र को उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती जी का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अंततः सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता।
काय जिदियो बहुभांति पुनि कर, जोरी हिम भूधर कहो, का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गई रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो, पुनि गहे पद पातो जी मैना प्रेमी परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दे देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहे, शंकर जी आप पूर्ण काम है, मैं आपको दे जा सकता हूं। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से पड़ी पूर्ण मीना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, ये उमा मेरे प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाना और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिए। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर सुंदर सीख दिया कि हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करते रहना, और नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता और कोई देवता नहीं है। बचन कहती भर लोचन भारी, बचन कहती भर लोचन भारी, बहुरी लाई उर्ली कुमारी सियरम। इस प्रकार की बात कहते कहते मैना की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कन्या को अपने हृदय से लगा लिया, अपनी छाती से चिपका लिया। फिर बोले कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को पैदा ही क्यों किया है? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहते ही माता प्रेम में मगन होकर अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर नहीं जानकर उन्होंने धीरे धरा। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्री से मिलकर बैठकर अपनी अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी बहुरी मिली चली उचित, आशीष सबका हूँ दया। जननी बहुरी मिली चली उचित, आशीष सबका हूँ दई। फिर बिलोकती मातु तन सब सकीले शिव वही गई। जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसी, निशानी न बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ घर कैलाश को चले गए। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। बृहस्पति शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वत और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर, दान, विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई किया।
जब शिव जी कैलाश पर्वत तक पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों से कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। उन्होंने बड़े होनहार युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उन्हें जानता है। स्वामी कार्तिकेय के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। उनको षडानंद भी कहते हैं। इसलिए मैंने बृहस्पति शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती की विवाह की इस कथा की जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्य और विवाहादि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। जगु जानि सनु सन्मुख जन्म करम प्रताप पुरुषार्थ महा तेहि हेतु में वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही। यह उमा शंभु विवाह जे नारी नारी कहि जगावई कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावई। चरित्र सिंधु गिरिजा रमन बेदिन पावई पारू बरने तुलसीदास की अतिमति मंदिर गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है। उनका पार वेद भी नहीं पा सकते। तब अत्यंत मंदबुद्धि और हम गवार उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्र में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय है। शिवपति कमल जी नहीं रति नाही राम ही ते सपने हूं न सुहाई। बिनु चल विश्व नाथि पदिने हूं जिनु चल विश्व नाथि पदिने हूं राम भगति करि लक्षणीय हूं। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही में कही शिव चरण
प्रथम ही में कहीं सी चरित बूझा मरिमु तुम्हार। और सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मैंने पहले शिव जी के चरित्र को कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैंने तुम्हारा गण और शील, गुण और शील सब जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूं, सुनो। हे भक्त, हे मुनि, सुनो। आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है मैं कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनि सा, रामचरित अति अमित मुनि सा, कही न सकही सति कोटि अहिसा। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूं। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूं और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूं। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत से रमणीय है, जहां शिव जी पार्वती जी से वनवास करते हैं। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में 6 के 6 ऋतुओं में सुंदर बना रहता है। वहां तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध, तीनों प्रकार की वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष जिसे वेदों में गाया गया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ। अपने हाथ में बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए और कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान का गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से बलकल बस धारण किए हुए। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरा सूर्य के शत्रु शिव जी का मुख शरद ऋतु पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था।
कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रसी शरीर धारण किए बैठा। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती उनके पास गई। जानी प्रिया दरुवती की बामी भागिया सनुहरि दीना बैठी शिवी समीप हरि साई पूरब जन्म कथा चितियाई पूरब जन्म कथा चितियाई पति ही है तू अधिकी अनुमानी बिहसी उमा बोली प्रिय बानी कथा जो सकली लोक हितकारी कथा जो सकली लोक हितकारी सोई पूछनी चह शैली कुमारी विश्वनाथी मम नाथी पुरारी त्रिभुवन महिमा विदिति तुम्हारी। अब देखिए जब माता ने परीक्षा ली थी तब भगवान ने आसन आगे डाल दिया था और जब पार्वती उनके पास गई तब अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। यह बोलकर जी महाराज कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती है। पार्वती जी ने कहा, हे स्वामी, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाली आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य देवता सभी आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं, सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों की निदान है और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार है। आपका नाम शरणागतों के लिए कल वृक्ष है। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी, अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप सर्वराम जी की, श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा ज्ञान दूर कीजिए। जसु भवन सुर तरु तरि होई, सही की दरिद्री जनिती दुख सोई, सही की
मम मति भ्रम भारी हरऊ नाथ मम मति भ्रम भारी। आज का प्रसंग यहीं पर समापन करेंगे। सभी भक्त प्रेमी श्री रामचरित्र जी की, श्री रघुनाथ जी के इस रामचरित्र मानस की आरती में शामिल हुई। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी गावती ब्रह्मा दिखि मुनि नारदी वाल्मीकि भी ज्ञान विशारदी सुख सनिकादि शेषि अरु सारथि बरनि पवन सुति कीर्तिनी आरती श्री रामायण जी की। गावती वेदी पुराणी अष्टी दशी छो शास्त्री सब ग्रंथ निको रसी मुनि जन धनी सन तनिको सरी बस सारी सम मति सबही की आरती श्री रामायण जी की। गावती संतति शंभु भवानी अरुघटि संभव मुनि विज्ञानी व्यासियादि कवि बरजी बखानी कागिब सुंदे गरुण केही की आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरिणी विषय रस फीकी सुबगी सिंगारी मुक्ति जुबती की दल निरोगी भव मूरी अमी की तात माती सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम।